हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के सेक्शन सी से रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के वीडियो सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उनको देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। आज हम बात करेंगे सेक्शन सी से रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में। क्वेश्चन कहता है केस स्टडी में पैराग्राफ है बेटा, वो पैराग्राफ आप देख सकते हैं। वो बेसिकली पैराग्राफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मिराज से रिलेटेड था एक डायग्राम के साथ। हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। बेटा डेजर्ट्स में जो मिराज बनता है उसका फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा, जैसा कि आप जानते हैं, ए होगा रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है, कुछ ये सब थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइए बी पार्ट देखते हैं। अ डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर इनसाइड द वाटर sees the sky in a cone of semi vertical angle। अब बेटा छोटा सा इसको डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये हम क्या करते हैं कि एक ये कोन का ये एक वर्टिकल एंगल ऐसे बना लेंगे और ये रे को हम यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे चलाएंगे और ये ऐसे कोन हो गया और ये रे बाहर ना निकल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या क्रिटिकल एंगल पे होगा तो वो रे ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगी। और ये ऐसे ग्रेजिंग इमर्जेंस चली गई, ऐसे ये रे ग्रेजिंग इमर्जेंस चली गई, ये रे आपकी इस तरह से गई, ठीक। और अब ये हम सेमी वर्टिकल एंगल, ये यहाँ से हम डॉटेड बना लेंगे। ये हमने डॉटेड बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा ही बन गया, कोई बात नहीं। इसको इधर खिसकाने के लिए भी टूल है हमारे पास। आहा मज़ा आ गया। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा ये हमको फाइंड आउट करना है ना। तो यही कह रहा है कि द सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल, देखते हैं क्या होगा। चलिए अब ऐसा करते हैं कि एक बार डॉटेड ये बना लेते हैं हम, यहाँ से हम एक डॉटेड बना लेते हैं। तो देखिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल होना चाहिए क्योंकि इमर्जिंग रे जो हो गई वो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो गई, तभी वो बाहर से इतना ही कोन का पे पार्ट दिखेगा। क्योंकि अगर ये रे हमारे पास अगर ग्रेजिंग हो गई तो डाइवर से उतना ही दिखेगा, इतना ही पार्ट दिखेगा, है ना। तो ये क्रिटिकल एंगल अगर होगा तो बेटा ये भी क्रिटिकल एंगल होगा। तो इसका मतलब सेमी वर्टिकल एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। और जैसा कि आपको पता है म्यू बराबर होता है 1/sin c। तो हम लिख सकते हैं कि sin c इज इक्वल टू 1/म्यू, और म्यू गिवन है कितना, 4/3 गिवन है। तो इसका मतलब sin c इज इक्वल टू sin c किसके बराबर होगा, 3/4 के होगा। उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो c बराबर होगा साइन इनवर्स 3/4। यही आ जाएगा हमारे पास आंसर, है ना। तो इसको अब हम ऐसा करते हैं, लाल डब्बे में डाल दें। ये किस में डाल दिया भाई अजीब अजीब तरह के टूल्स में डाल दे हो। ये सही है, ठीक। तो ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस केस स्टडी बेस्ड पे है। और है क्या, केस स्टडी मतलब पैराग्राफ दे रखा है और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। इजी हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। थ्योरी में आप लोगों ने इन सबको पढ़ा होगा। तो ये बड़ा स्कोरिंग वाला पार्ट है, ये ध्यान रखिए। इस पार्ट पे बड़ा स्कोरिंग आप कर सकते हैं। अगर पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सही हैं तो पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन ऑप्टिकल फाइबर इफ N1 एंड N2 आर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग विच इज द करेक्ट। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का N1 है और क्लैडिंग का N2 है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से बड़ा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, तभी ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। डायमंड इमर्ज इन अ लिक्विड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
with respect to air as greater than refractive index of water with respect to air, then the critical angle of diamond liquid interface as compared to diamond water interface will be increased. क्यों होगा? क्योंकि देखो बेटा, डायमंड के सराउंडिंग का मीडियम जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल एंगल बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप। ये लाइट पाइप मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल है, मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68. The outer covering of the pipe is made by material of refractive index 1.44. What is the range of the angle of incident ray? बेटा I की रेंज निकालनी है। अब आप देखिए, I जब रे इंसिडेंट होगी तो बेटा ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, है ना, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे, और बाहर ना निकले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इसलिए ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। तो आपको पता है कि साइन सी बराबर किसके होगा? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, तो म्यू के बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हुआ बेटा? ये हो जाएगा 1.68 अपॉन 1.44, यानी कि 1.44 अपॉन 1.68 ये आ गया। तो इससे साइन सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये 0.85 समथिंग कुछ आ जाएगी 4 डिजिट में। तो सी की वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री, यानी कि जिसको हम 60 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आ गया। अब आप देखिए, अगर सी 60 डिग्री है तो आर की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो उससे आई निकाल लेंगे। आपको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, जो कि 1.68 है ना, म्यू के बराबर। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे साइन आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन ऑफ आर। आर 30 डिग्री होगा नहीं 30 डिग्री, क्योंकि बेटा सी प्लस आर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कहीं पे हम लिख भी देते हैं कि C प्लस आर, यहाँ पे लिख देंगे ना, C प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो R की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से साइन I बराबर हो जाएगा 1.68 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 0.84 समथिंग आ जाएगा, वही लगभग 0.85 के आसपास आ गया। तो इसका मतलब I शुड बी लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए, ये आंसर होगा। तो ये I शुड बी लेस देन 60 कर दें और ग्रेटर देन 0, करेक्ट आंसर इसका ये हो गया। तो आप देख सकते हैं केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन था वो बेटा रिलेटिवली बड़ा ही इजी क्वेश्चन था और स्कोरिंग पार्ट भी है, लेकिन बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि बेटा इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसमें थ्योरी भी हो सकती है, कंसेप्चुअल भी हो सकता है। तो ये चीज़ का हम लोगों ने आज सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में बड़ी अच्छे से आप लोगों ने करी होंगी और अपने अच्छे से मार्क्स को अटेन करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। बेस्ट ऑफ लक, और मेरे आने वाले वीडियोस का और इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।